ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य तुभ्यं नमस्ते भुविनाति हराय नाथे तुभ्यं नमः चितितलामल भूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधि सोषणाय। बोलिए आदिनाथ भगवान की। जितने शेष हैं वही विशेष हैं, इसलिए अच्छी सी जयकारा लगाइए। रोज रोज कहना नहीं पड़े, आप समझ गए। एक बार एक सेठ ने एक बिल्ली पाल रखी थी, एक कुत्ता पाल रखा था। एक दिन बिल्ली बोली रात को तो सेठ ने उसे पीट दिया। दूसरे दिन सेठ के यहाँ चोरी हो गई, सेठ ने कुत्ते को पीटा। कुत्ता बोला हमें क्यों पीटा? बोले तू बोला क्यों नहीं? बोले ये बोली थी पिटी थी इसलिए हम नहीं बोले। सेठ बोला तू नहीं बोला इसलिए पिटा, ये बोली थी इसलिए पिटी। आप समझ गए। जयकारा नहीं बोलेंगे तब भी पाप लगेगा, पाप का डंडा पड़ेगा। और यदि फालतू बात करेंगे तब भी पाप का डंडा पड़ेगा। तो अच्छे से जयकारा लगाइए, आपका भी लक्ष्य वही होना चाहिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए चंदा प्रभु भगवान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। राह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए 2400 भगवान की, बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जिनवाणी माता की। ऐसे संतों की पदर से यह धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्ति रूपे सबके लिए सुविधा हैं। ये है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज की। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे तो आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की। जय बोली परम वंदनीय आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की, समस्त आचार्य संघ की। दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो, दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो। जिंदगी सरल हो, जिंदगी सरल हो, भले कठिन रास्ता हो, भले कठिन रास्ता हो। उनमें सादगी होती है जो रहते हैं गाँव में, उनमें सादगी होती है जो रहते हैं गाँव में। और दिखावा बढ़ जाता है जो रहते हैं पैसों की छाँव में, जो रहते हैं पैसों की छाँव में। अभी आप लोग बहुत अच्छे अर्घ चढ़ा रहे थे कि अनंतानुबंधी मान क्रोध माया लोभ प्रत्याख्यान वर्णी, लेकिन कभी विचार करना, आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया और आँख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो।
आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है, आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ इतना घमंड करता है जैसे दुनिया की जागीर अपने नाम लिखा कर लाया हो। आप लोगों ने शुरू के अर्घों में बहुत अच्छा पढ़ा था कि भगवान आपका पद ही मेरा लक्ष्य है, मुझे परम विश्वास है कि आपका पद मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कितना झूठ बोलते हो और उनके सामने झूठ बोलते हो। एक व्यक्ति फटी धोती पहने था, मैंने कहा क्यों फटी धोती पहने? बोले मैं भगवान से कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा कपड़े की दुकान खुलवा देगा या पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि तूने आगे की लाइनें नहीं पढ़ी। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य अरिरज रघस बिहीन। सकल गेहूं के ज्ञाता होकर भी खुद में है, तेरी एक आंख दूसरी आंख को नहीं देखती है और फिर भी कहते हमसे मत बोलो, हमें सब पता है। हमने कि जिसे अपना पता नहीं उसको दूसरों को क्या पता होगा। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जो अपने आप से मुलाकात नहीं वो दूसरों से क्या मुलाकात करेगा। सब लोग कहते हैं हमने सुखी करा, हमने उसको ये दिया वो दिया। हमने कहा तुम खुद भिखारी हो, किसी को क्या दोगे? अरे ऊपर वाले ने तुम्हें इतना दिया, तुमने कभी हिसाब उसका चुकता किया? कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली, कितनी सुंदर देह मिली थी तूने मैली कर ली। अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। क्या करता है आदमी? जिंदगी भर दौड़ता है, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 3 चीज़ जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 4 गज कच्ची जमी, 3 चीज़ें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। और ठंडे आंख में दिल में लेके आंधियाँ, 3 चीज़ें लेकर जिंदगी में दौड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पे पोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर कि जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। वास्तव में दौड़ते ही दौड़ते जिंदगी भर छीना झपटी करता है और जितना जोड़ता है उतना छोड़ता है। लेकिन उसका पाप का धन जरूर आकुलता देता है, ध्यान रखना। आप लोगों ने कहा अंतिम लक्ष्य है, मैंने कही कभी लक्ष्य का ख्याल भी आता है? लोगों ने दूसरे अर्घ में चढ़ाया था जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का। मैंने कही जन्म के लिए कितना आयोजन करते हो? कोई बच्चे का जन्म हो तो लोग थाली और ताली बजाते हैं, बैंड बजाते हैं। मैंने कहा बैंड क्यों बजाते हो? बोले एक नया आया, एक नया मेहमान आया। मैंने कही पहले से इतने पागल मेहमान थे, पहले से इतने पागल मौजूद थे, एक और आ गया तो उसको अपनी कंपनी में शामिल कर लोगे। करते ही क्या हो? परमात्मा की तरह बच्चा पैदा होता है तो उसे शैतान बना देते हो। पाठशाला में पढ़ता है सत्य बोलना, मम्मी कहती कोई आए तो कह देना मम्मी नहीं है। अब बच्चा संकट में कि ये सही है वो सही, उसके समझ में नहीं आता क्या करूं। सोच कर देखना, तुम ठोक पीट के उसे शैतान बना देते हो। और जन्म के कितने आयोजन, जन्म मिलना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आते हैं लोग लाखों, बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा, जो प्रभु को पाकर मरा। क्या पाते हैं आप? ध्यान रखना, यदि पानी का फार्मूला याद हो, कितने भी याद हो, बड़ी बड़ी सरिताओं के चित्र याद हो, सागरों के चित्र याद हो, देखे हो, फाइलों में हो, तो क्या प्यास बुझती है? प्यास नहीं बुझती है। बढ़िया बढ़िया पाकशाला की कोर्स किया हो, किताबें हो, तो क्या आपको पता है पेट भरता है?
लोग कभी कभी कहते हैं अंतर में हमारा शुद्ध है, बाहर से क्या होता है। हमने कही ठंडी लगती है तो रजाई बाहर से उड़ता है, प्यास लगती है तो पानी बाहर से ही प्यास बुझती है, अंदर प्यास लगती है, बाहर के पानी का क्या काम। सोच कर देखना, भूख लगती है, प्यास लगती है, प्रेम की वासना की इच्छा होती है, सब बाहर से लेता है। और भगवान के नाम पर ये सूखे रूखे चावल चढ़ा देता, वो भी बिना मन के चढ़ा देता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कार्य चढ़ाता है। और जन्म की कितनी आयोजन, मैं तो बहुत मौत की गनीमत मानती हूँ। यदि मौत नहीं होती तो तुम अपने बच्चों को भी कुछ दे के नहीं जाते, क्योंकि सच बताना, लोग कहते जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। मैंने कही जीने की, तुम अपनी जान की कीमत पर यदि किसी दुनिया को मरना पड़े तो सच बताना दुनिया को मार दोगे, खुद जीना चाहिए। लेकिन क्या होगा ऐसी जिंदगी से। मैं कहती हूँ सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। क्रोध और घृणा में हार है और प्रेम और करुणा में जीत है, प्रेम और वात्सल में जीत है। लेकिन हम कहाँ देते हैं, कितने कंजूस हो गए हैं। आदमी प्रेम देने में सबसे ज़्यादा कंजूस हो गया। आप देखना, कोई गरीब आदमी आपको जय जिनेंद्र भी करेगा तो ऐसे तुम्हारी भ्रुकुटियाँ चढ़ जाती हैं जैसे कोई संकट पड़ गया हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम के झरने बंद हो गए। तुम वैसे ही तो चाहे धूप का अर्घ चढ़ाओ, चाहे फल का चढ़ाओ, रोज बोलते हो कि अनादिकाल से भगवान ये भूख न मेरी शांत हुई। हमने कि अभी होनी है क्या? अभी कोई उम्मीद दिख रही है क्या तुम्हें? सच बताना, किसी दिन क्षुधा वेदिनी का अर्घ काम कर जाए और भूख बंद हो जाए तो मंदिर में श्रीफल चढ़ाने आओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? और जरा से बचने के लिए कितना इंतजाम करते हो, कितना इंतजाम करते हो। डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं कि दुकान बंद मत कराओ। लेकिन बुढ़ापे के लिए कितने बीवी ब्यूटी पार्लर जाओ। आपको पता है, पुरुष सेविंग करा के आता है तो नहाता है, बाल माल कटवा के आता है, और महिलाएं कभी भी ब्यूटी पार्लर से आए नहाती नहीं। और सोचती हैं हम बड़ी सुंदर है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। मत फिसलो बाहर की सफाई पर, मत फिसलो बाहर की सफाई पर। वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्योंकि ये तन सिर्फ जब सुंदर होता है जब इस तन का काम अच्छे काम के लिए करे। क्योंकि हाथ आपको संभावना मिली है, ये जन्म संभावना है। जीवन हर किसी को नहीं मिलता है। जन्म तो चंगेल खां, औरंगजेब, हिटलर, स्टेलिन, इन लोगों को भी मिला था। लेकिन इन लोगों ने, स्टेलिन ने अपने जीवन काल में 1,60,00,000 लोग मारे। हिटलर ने 1,10,00,000 लोग मारे अपने जीवन में। चंगेल खां, जिसके यहाँ एक वेश्या नाचने आई तो कहने लगी मुझे जाना है, मुझे उजेला दे दो। सोचिए, क्योंकि उसने कैसा उजेला दिया। कहा चंगेल खां के यहाँ नृत्य करने आइए, लोग याद करें, जितने गांव पड़े उतने गांव में आग लगा दो। सोचिए, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। अब आप देखिए, आपका दिमाग शैतान की तरह है या संत की तरह है? संत फूलों की डाली होते हैं जो स्वयं के नहीं दूसरों के भी मालिक होते हैं। हम अपनी बगिया में यदि संतों की रखवाली रखेंगे तो वो संत हमें एक दिन जीवन का अंत का रास्ता बता देंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम बिल्कुल मुरझाए मुरझाए जियो। लोग मंदिर में आएंगे तो ऐसा मुंह लटका लेंगे जैसे किसी ने मार पीट के भेजा हो। अरे मंदिर में भी आह्लाद नहीं आए, परमात्मा को देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आए तो कहाँ पर आएगी?
क्योंकि जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आपने गधे को कभी हंसता हुआ नहीं देखा होगा, और आदमी को भी आजकल वही असर आ गया, मुस्कुराना ही भूल गया। वो ऐसे मुरझाया सा रहेगा, जिससे पूछे बस क्या बताएं, एक टेंशन है। हमने कि तुम अपने आप में टेंशन हो, अपने आप में टेंशन हो। अरे माचिस की तिल्लियां एक सी मिली थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। आपकी जीवन में भी संभावना है। कभी मत सोचो बड़ा मकान नहीं मिला। रे बड़े मकान में जितनी ऊर्जा लगाते हो इतनी ऊर्जा अपने आप में लगा लोगे तो इतना बड़ा मकान मिलेगा जिससे लौट कर कभी आना नहीं पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ जो मिलेगा उसमें जीवन में जीने की शैली सोचो। ज़्यादा बड़े मकान, ज़्यादा बड़ी कोठियाँ होती हैं, उनको नींद नहीं आती है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा बंगला हो तो नींद नहीं आती है। लेकिन मैं सोचती हूँ इतनी बढ़िया गद्दा तकिया कोठियाँ इसलिए होती हैं कि नहीं नींद आए तो इस खिड़की को देखो, कभी इसको देखो, समझ गए, ऐसी रात गुजर जाएगी। लेकिन सच पूछो तो जिंदगी को वो जिंदगी बनाओ जिस पर दुनिया मेहरबान हो जाए, दुनिया पर अपनी खुशियां लुटाओ। किसी गरीब को ये मत कहो कि क्या करें, उसके फल कर्म का फल है। अरे तुम्हें परमात्मा ने ऐसा सुफल दिया है कि सबकी जिंदगियों में फुलवारी भर दो। राबिया नाम की एक फकीर हुई, वो कहीं से गुजर रही थी, बूढ़ी थी, 70 साल उम्र हो गई थी। वो कहीं कहीं बीज डाल रही थी। लोगों ने उससे कहा तुम बीज क्यों डाल रही हो, तुम तो दोबारा आओगी नहीं। उसने कहा किसी और ने डाले थे तो मुझे मिलेंगे, अब मैं डाल जाऊंगी तो किसी और को मिलेंगे। आप लोगों को भी मैना सुंदरी की बात चल रही थी तो मुझे याद आया कि मैना सुंदरी ऐसे समय में भी, ध्यान रखना, जैसे समय में सोचो पति इतना बीमार हो और इतनी ऐसी बीमारी हो, सब आपको पता है अहंकार बहुत मारदर धर्म की। आप लोग माला फेर लेते हो, लेकिन जरा सी बात हो जाए बोले हमसे उनने ऐसी कही। कहते जो तो को काटा बोए बाय बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मोको काटा बोए बाय बो में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। लेकिन सबने समझाया था, क्या सत्य तो कहा था, चाहे सुकरात हो, जीसस हो। जीसस को भी एथेंस में कहा था कि तुम सत्य कहना छोड़ दो तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। उसने कहा सत्य छोड़ दूंगा तो फिर जिंदगी का मतलब क्या है। आप सोचिए हम जिंदगी में भी मौत से मातम से बदतर जी रहे हैं। जिसको देखो वही कहता बस एक समस्या। मैंने कहा समस्याएं कभी पूरी नहीं होंगी, समस्याएं होती नहीं जिंदगी में, सिर्फ समाधान होते हैं। संत के पास सिर्फ समाधान होते हैं और संसारी के पास मात्र समस्याएं होती हैं। समस्याओं का अंत नहीं होगा, जीवन का अंत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है आप काम करते रहो, एक दिन तुम जाओगे, काम यहीं रहेंगे। तो जो बतलाते नारी जीवन मधुरस की केवल लाली है, वो त्याग तपस्या क्या जाने कोमल फूलों की डाली है। जो कहते हैं योगों में नर नारी कब समान होती है, मैना सुंदरी ऐसों के लिए एक चुनौती है। सभी ने जब सत्य बोलने पर यही तो कहा था मेरे कर्म में जो होगा वो मिलेगा। बाप आग बबूला हो गया, कहने लगे मैं देता हूँ। लेकिन आप सबको पता है कि उसने शांति से उन कर्मों का सामना किया। क्योंकि कहते हैं कहाँ ये नर महाकुस्ती, कहाँ ये रूप की रानी। जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया कलंकित करके कुल अपना की क्यों शोभा गवाते हो। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया।
सबने समझाया, बहन माँ रोई कि बेटा तुम्हारे साथ पिता ने गलत किया। बहन कहती है कि पिताजी ने गलत किया। वो कहती नहीं, मेरा कर्म का उदय ऐसा ही था। लेकिन नारी लोग कहते नारी क्या कर सकती है। हमने कहा जितने देवों के आसन नारी ने कपाए इतने तो देव भी, समझ गए, पुरुष भी नहीं कपा पाए। देखो सीता, मैना, चंदना, द्रौपदी, अंजना, जितनी सतियां हैं, और चाहे हिंदू पुराण में देखो सत्यवती आदि यमराज से लौट लाई। अपन जैन शासन नहीं मानता है, लेकिन हिंदू पुराण तो मानता है। और नारियों में कितनी बड़ी विशेषता होती है, पुरुष की जिंदगी के लिए इतने व्रत करती हैं, पुरुष एक भी व्रत नहीं करता कि औरत जित जाए। लेकिन ध्यान रखना, मैं यही कहूँगी कि मैना सुंदरी की त्याग तपस्या। देखिए आज आपको कोई बीमारी और घर में कह दे कि तुम सिद्ध चक्र का विधान करो, तो कहोगे कि इनको दिखता नहीं, एक तो घर में बीमारी है। सब लोग कहते पीछी लगा दो, पीछी मार दो माता जी। हमने कहा पीछी मारने की चीज़ है क्या, बचाने की चीज़ है। लेकिन मेरा समय पूरा हो गया है, हमको महाराज जी को भी सुनना है। तो आप सबसे यही कहूँगी कि क्षुधा रोग, मृत्यु विनाश ना, विनाश ना, ये सबसे विनाश ना होता तो एक टंकी चढ़ा देते लाकर। लेकिन अंदर में विभाव परिणतियाँ, जो क्रोध आता है उसको दूसरों को मत बदलो, स्वयं को बदलो। कि मेरी कमजोरी थी, उसके दो शब्द मुझ पर इतने असर कर गए। उसने यदि कहा था तो उस पर करुणा लाओ कि उसको क्रोध का तीव्र आवेश आ गया, मैं कारण बन गया। लेकिन आप हो कि हमारा तो जी फट गया, हम तो बोलेंगे नहीं। हमने कही जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल में लागी नहीं है। तो आप लोग इतने अच्छे अर्घ चढ़ा रहे थे, इतने अच्छे भाव हो जाए तो सच मानना स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग भी क्या करोगे स्वर्ग जाकर? जब भी कोई मरता तो तुम यही तो लिखते हो कार्ड पर, हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कही बेचारे का स्वर्गवास हो गया तो फिर तुझे दिक्कत क्या है? वो जी हजूरी गधा मजूरी से बच गया, और तू उसके बाद भी कह रहा है पाप कर्म के उदय से। अरे जीते जी दो मुंह बात नहीं बोला, आप कहता है बोल मर गए तो वो एक बार बोल जाओ, एक बार बोल जाओ। हमने कि बोलेगा तो क्या बोलेगा, सोच कर देखना। बोलेगा तो क्या बोलेगा, फालतू बातें बोलेगा, कोई अच्छी बात थोड़ी बोलेगा। आप देखना कभी कोई बूढ़ा कोमा में डला हो मर भी जाए तो उठ जाए तो क्या बोलता है, बेटा तुम ठीक हो। हमने कहा ठीक ही है, तुम्हारे मरने का ठीक ही ठीक रहेंगे, तुम्हारे जीते जी परेशानी है थोड़ी है। तो वास्तव में अपने बच्चों को वो रास्ता देकर जाएं कि इन 18,000 वर्ष तक धर्म की परंपराओं को चलाना है, अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना। लेकिन साथ साथ तीर्थंकर कब तक कहते रहोगे हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे गुरु ऐसे होते हैं? आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके अशोकनगर हो चाहे टीकमगढ़ हो, और मुंगौली वालों का तो सौभाग्य है कि आपके सामने साक्षात वो चेतना बैठी है जिन्होंने चिंतन को बदला। नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। एक बुढ़ा आदमी मरने को डला था, 4 बेटे थे, कभी जीवन में घर परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, धन धन करता रहा। आखिरी टाइम था, बोला बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली चिंता मत करो वो सिर के पास बैठा है। बोले दूसरा कहाँ है? बोले पैर दबा रहा है। बोले तीसरा कहाँ है? बोले दवाई लाने गया आपके यहाँ आपके लिए। तो पत्नी को बड़ी खुशी हुई, कम से कम जिंदगी भर नहीं आखिरी में तो बच्चों का ख्याल आया। बोले चौथा कहाँ है? बोले आपके लिए दूध गर्म कर रहा है, चिंता मत करो, चारों घर पर हैं। बुढ़ा मरता मरता उठकर बोला अरे समझ गए, चारों के 4 घर पर हैं तो दुकान पर कौन है? चलिए आप लोग उस दुकान पर जाएं जहाँ की अच्छा ही माल मिलता हो, और वो दुकान के लिए हमारे गुरुदेव विराजमान हैं जिनकी दुकान पर अच्छा ही माल मिलता है। हम लोग तो वो फुटकर के हैं जो एक आध सामान इनसे ले लेते हैं और आप तक दे देते हैं। इस सागर है हम एक बूंद हैं,
आप भी सागर बने और ऐसी सरिताएं बने जिनका मधुर जल होता है। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम ऐसे संत जिन्हें नमते और का क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में जा कर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, तन चिंतन चेतन हो जाता है और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है।